बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हमने गुज़श्ता हफ्ते से टीचिंग मेथड्स के ऊपर काम शुरू किया हुआ है और हमने पहले वाली वीडियो में अर्ज़ किया था कि बच्चे की छठी हिस्स को एक्टिवेट करने के लिए, हवास को मुतहरिक करने के लिए, लर्निंग के लिए आमादा करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। बच्चों की लर्निंग स्टाइल्स हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक 9 किस्म के मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, तो उसी हिसाब से हमें मुख्तलिफ किस्म के टीचिंग स्टाइल्स, टीचिंग मेथड्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने लेक्चर कॉम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड पे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन आपके लिए तैयार किया हुआ है। कबल इसके कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन आपकी खिदमत में शेयर करें, दिखाएं, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप नाम से जाहिर होता है, लेक्चर कॉम डिमॉन्स्ट्रेशन भी एक मेथड है टीचिंग का, जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। लेकिन इसको इफेक्टिव बनाने के लिए दो मेथड्स को मिलाया गया है। जैसा कि लेक्चर, आपको पता है, लेक्चर ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला टीचिंग मेथड है जिसमें उस्ताद बताता है, टीचर टेल्स एवरीथिंग, और डिमॉन्स्ट्रेशन में उस टॉपिक से मरबूत कुछ तजर्बात, कुछ मटेरियल को बच्चों के सामने दिखाया जाता है, मुज़ाहिरा किया जाता है। तो अगर इनको अलग अलग करने की बजाय जब एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कोई चीज़ बच्चों को दिखाता हूँ एक डिस्क्रिपेंसी की फॉर्म में, और जब बच्चे उस डिमॉन्स्ट्रेशन को देखते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो फिर उनको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की तरफ ले जाना आसान हो जाता है। जैसा कि एयर प्रेशर है, हम बच्चे को बता तो देते हैं कि हवा दबाव डालती है, हवा हर जगह मौजूद है, लेकिन बच्चों को ये महसूस नहीं होता है जब तक हम कोई डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए, आंसर क्वेश्चंस के जरिए उनको वजाहत न करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेक्चर कॉम डिमॉन्स्ट्रेशन एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है। वो उस टॉपिक से मरबूत कुछ मटेरियल बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है एक्साइटिंग वे में, और फिर उसके बाद आंसर क्वेश्चंस बच्चों से पूछता है, बच्चे उससे उस्ताद से पूछते हैं और टीचर उस कॉन्सेप्ट को बच्चे तक पहुंचा देता है। इस मेथड की खुसूसियात में ये है, इस मेथड को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए मटेरियल जो है डिमॉन्स्ट्रेशन सारे बच्चों के लिए विजिबल होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन क्लियर कट बच्चों को बताने की जरूरत है, और वो कन्विंसिंग होना चाहिए। रिहर्सल जरूरी है, क्लास में जाने से पहले रिहर्सल करने के बाद फिर क्लासरूम में डिमॉन्स्ट्रेशन करने से कामयाबी नसीब होती है। और रेलिवेंट क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते ना कि क्वेश्चन एक्सरे मशीन की मानंद होती है। जब बच्चे उस डिमॉन्स्ट्रेशन में जहां पर डिस्क्रिपेंसी भी होती है, और बच्चे जब पूछते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस वक्त जब आप जवाब देंगे तो बच्चे जल्दी पिक करते हैं। या अगर बच्चे सवाल नहीं करते, आप डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछें, और आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, क्लियर आइडियाज आप उनके साथ शेयर करें। टीचर एज ए परफॉर्मर इसमें एक्ट करता है, और कभी कभी बच्चों को भी डिमॉन्स्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस मेथड के जो फायदे हैं वो यही हैं कि ये बच्चों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है, और इससे बच्चों के अंदर प्रिडिक्शन करने में, ऑब्जर्वेशन की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। हमें थोड़ी कोशिश करें, उस टॉपिक से रिलेवेंट डेली लाइफ से मटेरियल को अरेंज करना होता है, प्लानिंग इफेक्टिवली करना होता है, और अपने आप को मुकम्मल कंटेंट से बाखबर होकर क्लासरूम में जाते हैं, तो इस मेथड के जरिए बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस छोटी सी कोशिश को, इस डिमॉन्स्ट्रेशन को देखते हुए आप अपने क्लासरूम में, अपने घरों में भी अपने बच्चों के लिए लेक्चर कॉम डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए उनको इंगेज करेंगे, उनको सीखने में मदद देंगे। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे अली, अस्सलाम वालेकुम। आपको साइंसदान बनने का बड़ा शौक है, तो मैं आज आपके लिए एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। बताएं, मेरे हाथ में क्या है? काउंटर। ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है? लिक्विड। अच्छा, लिक्विड क्या होता है? पानी क्या है? लिक्विड। लिक्विड है, तो ये पानी है।
तो ये क्या है फिर? सॉलिड है, लिक्विड है? सॉलिड। अच्छा, गुड। अब आप देखेंगे ये मेरे हाथ में रखा हुआ है। अगर मैं अपने हाथ को यूं उल्टा दूं तो ये क्या होगा? गिर जाएगा। अच्छा, जरा देखते हैं आपका प्रिडिक्शन सही होता है या गलत होता है। ये क्यों नहीं गिरा? अच्छा, गुड क्वेश्चन, क्यों नहीं गिरा? अब अगर ये देखें थोड़ा सा, इसका जवाब सुनने से पहले अगर मैं इसको आहिस्ता से हाथ को उल्टा दूं तो क्या होगा? गिर जाएगा। अच्छा, आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई, वेल डन। अच्छा, पहले वाले में आपकी प्रिडिक्शन सही नहीं हुई, दूसरे वाले में सही हुई। वजह क्या है? ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, तो ये अभी जो गिरा है वो जमीन की कशिश की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो क्या पहले ग्रेविटी नहीं थी? थी। वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स। आप ज़हीन बच्चा हो बेटा। मैं ये कह रहा था पहले मैंने तेजी से मूव किया हाथ को तो नहीं गिरा, आहिस्ता से मूव किया तो गिर गया। इसकी वजह आपको समझाता हूं। आपने कहा ऐसा क्यों हुआ? इस वक्त देखें हवा चारों तरफ से एग्जर्ट कर रही है। इस मेरे हाथ के ऊपर, इस जिस्म के ऊपर चारों तरफ से हवा का दबाव एक्ट कर रहा है। ठीक, जब मैंने इसको तेजी से यूं हरकत दिया तो ये पीछे हवा का दबाव था वो क्या हुआ? कम हुआ। हाथ ने उसको पीछे डिस्प्लेस किया तो इधर प्रेशर, हवा का दबाव कम हुआ, इधर से जो हवा का दबाव था इस पर मुसलसल बढ़ता रहा, जिसकी वजह से ये हाथ के साथ चिपक गया। लेकिन जब मैंने आहिस्ता से मूव किया तो ऊपर का हवा का दबाव और नीचे का दबाव में इतना फर्क नहीं हुआ और ग्रेविटी की वजह से ये जमीन पे गिर गया। इस डिमॉन्स्ट्रेशन से हमने ये सीखा कि जमीन की कशिश भी अजसाम को अपने मरकज की तरफ खींचती है और फिर हवा जो है चारों तरफ से एक जिस्म के ऊपर दबाव डालती है। तो इससे हमने ये लेसन सीखा, हवा एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा दबाव डालती है, हवा हर जगह मौजूद है। ये महलूल है, किस चीज का महलूल है? पानी और स्याही का। स्याही क्या है? अंग्रेजी में इसको सॉल्यूट कहते हैं, पानी को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट, उर्दू में सॉल्वेंट को मुनहिल कहते हैं और हर होने वाली को मुहल्लिल कहते हैं। ये टर्म याद हो जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो। अब समझ आ गया ना? जब दो से ज्यादा लिक्विड्स या एक लिक्विड एक ठोस आपस में मिलते हैं, हल हो जाते हैं, तो क्या बनता है? सोल्यूशन। वेरी गुड। अब जरा ये मुंह में नहीं डाल, मुंह में नहीं डालना है, गैस तो चखना नहीं है ना? मजे की बात। यस सर। गुड। अब आप ये देखें, मेरे प्यारे बेटो, जिन दोस्तों ने देखा है उन्होंने देखा है। अब आप क्या करेंगे? इस गिलास को यूं इन्वर्ट करेंगे और इस पाइप के जरिए से इस गिलास के अंदर पानी भरना है। ये जो प्लेट में है ये पानी ऊपर आना चाहिए। कौन करेगा? हाथ खड़ा करें। जिन्होंने कल देखा है वो नहीं, आपने देखा है? सच बता रहे हो? आइए, ठीक है, करो जैसे कर रहे हैं। हेल्प चाहे किसी साथी से हेल्प ले लो। अब बेटा इधर से, पीछे इधर से ले लो इसका गिलास को। हाँ, उठाओ। लोगों को नजर आएगा, लोगों को दिखाते हुए आप देख रहे हैं। इधर आ जाओ, आप इधर। गलत क्या है? चलो क्लैपिंग करो और आ जाओ। नहीं हुआ? अच्छा, मुंह में नहीं जाना चाहिए। मुंह में क्या बाहर जाकर थूको, मेरे चेहरे पर नहीं, वॉश बेसिन में थूको। क्लैपिंग करो। नहीं हुआ? और कोई चीज, कोई बंद? अच्छा, इन्होंने क्या किया था? आ जाओ पहले, आ जाओ। अब शुरुआत में आपने क्या किया था वो बात में बताना है, ठीक है? ट्राई। शाबाश।
नहीं इसको नहीं, इसको खुला रखना पड़ेगा, इसको अभी धोना पड़ेगा। ये बोतल है नीचे आ गया उससे। ठीक है, क्लैपिंग करो। नेक्स्ट कोई आ जाए, देखो इसको यहाँ तक करो। अब आप जो कर रहे थे करें। क्या बात। तो बताइए कि बेटा सब आप दोनों ने क्या किया था? What did you do? आपने क्या किया था? सर हमने ये पाइप के ऊपर तक नहीं लाया। इन्होंने पाइप से फूंका था, फूंकने से ये मजीद बाहर निकल गया, अंदर नहीं गया। आप दोनों ने क्या किया था? आपने सक किया अंदर से, इसको इनहेल कहते हैं। इनहेल किया, एक्सेल, या इसको कहते हैं फूंकने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लो। ब्लो किया। आपने क्या किया? ब्लो किया, फूंका। तो इस गिलास के अंदर क्या है? हवा मौजूद थी। जब आपने फूंका तो इस पाइप के जरिए अंदर की हवा बढ़ गई, तो अंदर प्रेशर आया, इसको बाहर फेंका। लेकिन जब सक किया, इसने चूसा, अंदर की तरफ बह लिया, तो इस पाइप के जरिए गिलास की हवा क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो अंदर वैक्यूम पैदा हुआ, स्पेस पैदा हुआ। तो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको पुश किया, तो पानी अंदर चला गया। ये टॉपिक भी आपको ये पैगाम देता है कि हवा जगह घेरती है और हवा दबाव डालती है। क्लैपिंग करो हमारे लिए।